नमस्कार, अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और हम लोग आज यूनिट ए केबीसी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए यूनिट ए का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, स्कूल होम स्कूल कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी सतत तरीके से स्कूल को घर पे कैसे ले जाएं। कोविड-19 के जो प्रभाव है उसकी वजह से ये टॉपिक केबीएस ने अपने में मिलाया है। यानी हम स्कूल वाला वातावरण जो सोशलाइजेशन है बच्चे का वो उसके घर पे कैसे दें, इसके लिए कुछ नॉर्म्स कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट दिया है। उस गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार कैसे क्लास होगा और क्या क्या होगा, इस टॉपिक पे केवीएस ने क्या किया है, इस पे एक टॉपिक दे रखा है केवीएस ने। तो लास्ट टॉपिक है यूनिट ए का, इसके बाद हम मॉक टेस्ट भी लेंगे। तो ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और एक और आपको न्यूज देना है ये कि कल से हम लोग डेली एक टॉपिक करंट पे भी पढ़ेंगे। यानी केवीएस तो चलता रहेगा, साथ साथ में केवीएस नहीं हटेगा, केवीएस का क्लास मतलब चलता रहेगा। साथ में करंट वाले जो है जो डेली जो पढ़ेंगे करंट के भी, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इवन सिर्फ ना केवीएस के लिए बाकी सुपर टेट टेट और बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करना ना भूलिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पेशल जो टॉपिक है वो होम स्कूल कंटिन्यूटी, यानी होम वाला जो होम में या घर पे कैसे वातावरण बनाया जाए जिससे कि बच्चों को घर पे ही सोशलाइज किया जा सके, घर पे ही सामाजिक किया जा सके, घर पे ही स्कूल वाला वातावरण प्रदान किया जाए। ठीक है, इस गाइडलाइन में पेरेंट्स के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, पेरेंट्स के लिए नियम कानून भी बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे वाले नहीं है जो बहुत टेंशन वाले देने वाली है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे गाइडलाइन क्या क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो अभी नई शिक्षा नीति के तहत इसको शिक्षा मंत्रालय घोषित कर दिया गया, जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तो उसके द्वारा क्या आया था, तो गाइडलाइन ऑफ पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग ड्यूरिंग द स्कूल क्लोजर एंड बियॉन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने दिया था कि पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, होम बेस्ड लर्निंग कैसे दिया जाए, कैसे दिया जाए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्लोजर हो सके, ज्यादा से ज्यादा बियॉन्ड कर सके, एक दूसरे से इकट्ठा हो सके। यानी टू एजुकेट द चाइल्ड एट होम, घर पे कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं। नॉन स्कूल चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन कैसे हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सोशलाइजेशन जो बच्चे का स्कूल में होता है। स्कूल एक एजेंसी है, मैंने पहले पढ़ा था कि स्कूल एक एजेंसी है जिसमें बच्चा घर परिवार के बाद स्कूल में जाता है और बहुत बड़ा मानसिक विकास जो होता है वो स्कूल में ही होता है। तो उस मानसिक विकास को घर पे कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बैठकों के बाद ये गाइडलाइंस आए हैं कि आखिर स्कूल वाला वातावरण जो होगा वो घर पे कैसे दिया जाए, इसके फायदे क्या है, इसको नुकसान क्या है, ये सब चीजें हम लोग इस पे बात विचार करेंगे। ओके, तो जल्दी से आइए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चैनल पे पुराने हैं वो लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसके पीछे क्या क्या है गाइडलाइंस और कौन कौन से हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन कौन से गाइडलाइन और किसके किसके लिए क्या क्या दिया है। ठीक है, बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और साथ ही साथ उसमें कुछ कमियां भी हैं वो, या कुछ फायदे हैं, कमियां तो नहीं कहेंगे, फायदे हैं वो क्या है। ओके, तो वीडियो पूरा जो देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या है, कि मैंने पूरा एक तरह से लिख दिया है, उसमें क्या कैसे अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला, टेक अ टाइम एट होम। ठीक है, समय पे पूरा टाइम है, घर पे पूरा टाइम है, आपको पूरी व्यवस्था है, हर चीज है, पेरेंट्स के नजर में है आप। ठीक है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा टाइम पेरेंट्स के पास है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके टाइम और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। यानी अगर स्कूल अगर हम चले जाते हैं तो स्कूल में हम टाइम बिताते हैं 9 बजे से या 8 बजे से, जो स्कूल है 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 1 बजे तक, इतना बड़ा सा टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो हम बिताते हैं स्कूल में और लगातार वहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिजिड जो चीजें हैं वो यहाँ पे नहीं होता। अगर घर में बच्चा पढ़ रहा है, थक गया या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो पॉज कर देता है और फिर आराम करके फिर पढ़ सकता है। ये वाली चीजें हेल्दी भी है, अगर हेल्थ खराब है, स्कूल नहीं जा सकता बच्चा लेकिन घर पे मोबाइल से वो पढ़ सकता है, यानी तबीयत खराब है तो भी बालक जो है, जो स्टूडेंट जो है वो घर पे पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका कोई भी सिलेबस या कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। ये भी एक बहुत अच्छे फायदे में आता है, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम के साथ भी,
और हेल्थ के साथ भी। अगर सपोज कि ये नहीं सुन सकते, जैसे मेरा वीडियो है, जैसे डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, बाद में सुन सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तब भी आराम से आप सुन सकते हो, ऐसा भी ड्यूरेशन होता है, स्कूल में भी आप कर सकते हो ऐसी चीजें। तो फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल टाइम के साथ भी और हेल्थ के साथ भी। तबीयत खराब है, मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का, लेकिन मोबाइल से आप आराम से सुन सकते हो। तो ये चीजें जो है ये फायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैन सेव चिल्ड्रन फ्रॉम इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सेव कर सकते हैं। यानी कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो लेके प्रॉब्लम में आ रहा है, तो वो पेरेंट्स के नजर में आ जाता है और पेरेंट्स देख सकता है कि भाई क्या हो रहा है। आखिर बेचारा जो मैथ स्पेशली मैथ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेरेंट्स यहाँ पे कैच कर सकता है कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो पढ़ाई के दौरान बच्चे के साथ हो सकता है। ये वाले जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो पेरेंट्स घर पे बैठ के ऑब्जर्व करके चीजों को, बच्चों को भी देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेंदी टाइम ऑफ स्कूल। स्कूल की जो टाइमिंग है ना बहुत लेंदी है, बहुत लंबा चौड़ा, 6 घंटा का जो ड्यूरेशन होता है, 5 घंटा का जो ड्यूरेशन होता है, वो टाइम मैनेजमेंट बच्चों के लिए बहुत टेंशन वाला हो जाता है। लेकिन अगर घर पे बालक है तो अपने हिसाब से एडजस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो आराम से पढ़ जाता है, खेलते खेलते हेल्थ भी अच्छी रहती है और आराम से पढ़ भी सकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, एक्स्ट्रा करिकुलर बर्डन्स जो होते हैं वो बैन हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं इस फील्ड में। क्राउडेड क्लासरूम होता है, यानी स्कूल में जो बहुत ज्यादा क्राउडेड क्लास को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, ये वाली समस्या भी मोबाइल से समाप्त हो जाती हैं। स्पेशल अटेंशन हो जाता है बच्चे के साथ और टीचर के साथ, डायरेक्टली अटेंशन होता है मोबाइल के थ्रू, ठीक है। बच्चा डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे, आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आराम से हो जाता है, स्पेशल अटेंशन हो जाता है और क्राउडेड से बच जाता है, ठीक है। तो ये भी फायदे हैं इसके, बहुत अच्छे फायदे हैं। इस जो कैरिकुलम एक्स्ट्रा मिल जाता है उससे भी बच्चा क्या होता है, बर्डन से बच जाता है। स्कूलों में बहुत सारे कैरिकुलम और भी हो जाते हैं, चलो रंगोली प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता है, वो प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, हालांकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं, समय के साथ या जो क्लासरूम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ये भी बीच बीच में देते रहना चाहिए, जरूरत है। ऑनलाइन में भी दिया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा बटन के साथ नहीं दिया जाता, तो इसके फायदे भी हैं, ठीक। स्पेशल अटेंशन बच्चे को मिल रहा है। कैसे चिल्ड्रन फ्रॉम बैड कंपनी ऑफ थॉट, ठीक है। कुछ ऐसे बैड कंपनी स्कूल में मिल जाते हैं, उससे भी बच्चा बच जाता है, क्योंकि वो घर पे आराम से सामने सामने है, वो चीजें दिक्कत नहीं होती, गार्जियन के नजर में होता। तो जो बैड कंपनीज है, बुरे दोस्त बन सकते हैं, इससे भी बच्चा बच जाता है। ये अच्छे फायदों में है। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, ये टीचर के लिए है कि आप जब पढ़ाएं तो एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करें, कुछ भी बोलने से बचे। वैसे भी टीचर बचता है ऑनलाइन क्लास में, बहुत उटपटांग नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए। तो एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है आपको भी, उधर से जो बच्चे बोल रहे हैं उसको भी, गार्जियन साथ में है उन्हें भी। तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट जनरेट होता है और ये बेटर इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, होना भी चाहिए। क्रिएट सेफ एंगेजिंग एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अपने साथ एक सेफ क्रिएटिंग करना है अपने आसपास, जहाँ पढ़ रहे हो वो भी चीजें, जहाँ साफ सफाई है, जहाँ बैठने का तरीका, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज एक सेफ इन्वायरमेंट होता है। बच्चा भी इससे सीखता है, नहीं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ साफ सुथरा करके बैठते हैं और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से बैठना होता है, ठीक है। सेफ है, एंगेजिंग एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है वहाँ पे। गार्जियनों की जिम्मेदारी है कि जहाँ बच्चा पढ़े वहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट दे, अच्छे तरीके से, कि बच्चा एकाग्र होकर चीजों को पढ़ सके, समझ सके, लिख सके, है ना। ये सब पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को अच्छे तरीके से देना है, ठीक। पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग, ठीक, मोबाइल में ही है लेकिन डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए गार्जियन वहां पे बैठा है, वहां बैठना होगा, गार्जियन को देखना भी होगा कि बच्चा जो है डिसिप्लिन में है कि नहीं। ऐसा नहीं तो लेट के पढ़ रहा, ठीक है, मोबाइल ले लिया और लेट के पढ़ा है, तो ऐसा भी नहीं। एक इन्वायरमेंट हो क्लासरूम वाला, डेस्क सीट बेंच वाला, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके और एनवायरनमेंट को ग्रहण कर सके, अच्छे से लिख सके, सुन सके। ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्लासरूम का आप दोगे तो बच्चे का जो डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिक अच्छा होगा, गार्जियन पास में होंगे और भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू कैच अर्ली साइन ऑफ बैड बिहेवियर्स। आप गार्जियनों के लिए है ये कि आप देखो कि कुछ ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसे गाइडलाइन या ऐसा काम कर रहा है जो बैड बिहेवियर है, ठीक। उस बिहेवियर को भी आप सुधार सकते हो। स्कूल में टीचर का काम होता है, टीचर सुधारते हैं, ऑनलाइन भी सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ वर्बली आ रहा है, जो चीज क्लियर नहीं है हो रहा है, तो वहां पे जो टीचर है वो सुधारता है। लेकिन बैड बिहेवियर और भी चीजें हैं जो गार्जियन
वहाँ पे बैठ के देख रहा है कि क्लासरूम के अकॉर्डिंग वो कैसे पढ़ते हैं, तो वो चीजें आप वहीं पे कैच आउट करके उसे सही करने का प्रयास करते हैं। और बैड बिहेवियर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैथ बच्चा कर रहा है, मैम ने बोला ये दिख नहीं रहा, बस पेन चला रहा है, हाँ मैम, ठीक है, वो तो हालांकि माना जाता है, वो चीजें हैं, लेकिन गार्जियन भी देख रहा है कि सामने क्या कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं बिहेवियर, ये लिखता नहीं तो समझ में आएगा, अच्छा स्कूल में भी यही करता है इसलिए काम पूरा नहीं होता। तो इस तरह से कैचिंग पावर जो होती है वो यहाँ पे समझ में आ जाता है। स्कूल शट डाउन टू चांस टू मूव बेटर रिलेशनशिप टू अदर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, ठीक है, स्कूल बंद है, इससे अच्छी सुविधा नहीं है। जब कोविड-19 आया था इसकी वजह से इसको टाला गया है, तो स्कूल बंद है और एक अच्छा चांस मिला है आपको, अब तो फिर वापस से स्कूल खुल गए, तो एक अच्छा चांस मिला था कि हम अपने बच्चों को समझ सके, अपने बच्चों को जान सके, खासकर टीनेजर्स को जान सके कि टीनेजर्स में गलतियां क्या है, बैड बिहेवियर क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसको बहुत ही बखूबी तरीके से जाना जा सकता है। तो ये सब गाइडलाइन जरूरी है पेरेंट्स को कि अपने चीजों को समझो, अपने बच्चों को समझो, उसके टीनेजर्स का एज जो होता है वो क्रिटिकल होता है, काफी समस्यात्मक होता है, मैंने किशोरावस्था पढ़ाया है, काफी चीजें होती हैं उसमें, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ, तो उस चांस को गंवाना नहीं है, उस चांस को जानना है कि अपने जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, किस तरीके के हैं, ठीक है। टीनेजर्स भी जो अपने गार्जियन से कटे कटे अनुभव करते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स को जान सके, उनकी सोच थिंकिंग को जान सके। तो एक चांस मिला था कोविड-19 में, और सब लोग बहुत अच्छे हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट भी आ रही थी कि भाई अपने घर में भी माँ बाप बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, ऐसे करके कमेंट सुना था आप लोगों ने। तो ये चीज है, हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ हैबिट टू डूइंग सेम एक्सरसाइज योगा डे, ठीक है, सम एक्सरसाइज, यानी चिल्ड्रन पे ये आप उन्हें करवाएं, आप उन्हें सिखाएं, ठीक है, पेरेंट्स घर पे हैं तो घर पे पेरेंट्स भी करें, क्योंकि चांस पूरा है, खुला है, बंद है, सब कुछ बंद था, तो उस वक्त एक चांस था, वो चीजें आज भी कंटिन्यू रहेगा। ये सारी चीजें सिर्फ उसी समय तक नहीं, जो चीजें हैं वो आगे भी कंटिन्यू करते रहिए, ताकि समझ में आए। बीच बीच में कभी छुट्टियां, कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो इसके लिए योगा वाली जो कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो गार्जियन खुद करे, बच्चों से भी कराए, चांस है, अपना शरीर स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो करते रहना है, साथ साथ में एंगेज देम, टेक अप अ न्यू इंटरेस्ट, कुछ नए इंटरेस्ट डेवलप करें बच्चों में, जैसे रीडिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों में डेवलप करना है, म्यूजिक है ना, गिटार बजा सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं, ये सब चीजें डेवलप करें। टाइम पर्याप्त है आपके पास, पूरा चीज है, बच्चों को समझ रहे हैं, तो कुछ नई क्रिएटिविटी भी बच्चों के अंदर डेवलप करना गार्जियन की जिम्मेदारी है। स्कूल वाले भी कराते रहते हैं, लेकिन गार्जियन की भी जिम्मेदारी है, गार्जियन के लिए कुछ खासा जिम्मेदारी दे रखा है गवर्नमेंट ने कि आप ऐसे करें, बच्चों के साथ लगे, ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं अपना कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पढ़ने के दौरान देखें कि क्या करता है, क्या क्या बैड बिहेवियर करता है, कैसे उसे सही करें, क्या क्या नहीं करता उसे सही करें, कुछ नई चीजें क्रिएट करना सिखाएं, ये सब चीजें बच्चों को जाने और बच्चे आपको जाने, ये बहुत ही बेटर सुविधाएं जो था वो यहाँ पे दिया गया है। एनकरेज देम टेक अप द न्यू इंटरेस्ट, लास्ट टेक केयर एंड ईट हेल्दी, यानी बच्चे को देखें और स्वास्थ्य से भरपूर रखें, कोविड-19 से दूर रखें, और कोविड लगभग अभी भी है, इसे खत्म नहीं कहा जा सकता, उससे भी बचाव जरूरी है, और सुरक्षा ही बचाव है, ये कहा भी जा गया है। तो इससे बचते हुए स्कूल के गाइडेंस को इसी तरफ आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इससे भी क्वेश्चंस आएंगे, ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर से कि किस तरह के पेपर में आए हुए हैं और किस तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज है वो हम लोग देख लिए, आज के लिए इतना ही, और सबसे जरूरी चीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करिए, ये काफी हेल्दी चीजें हैं, है ना, एक स्टूडेंट डेली करती है, उसके लिए काफी धन्यवाद उनको। ओके, तो आज के लिए नमस्कार, और करेंट भी कल से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसे भी आप पढ़ते रहिए, साथ साथ में देखते रहिए। ओके, नमस्कार।